जय श्री कृष्णा। राधे राधे भक्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद यही है कि आप सब भक्त बहुत अच्छे होंगे, लड्डू गोपाल जी की कृपा से स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, हर रोज़ मैं आप सबको लड्डू गोपाल जी की कहानियाँ सुनाती हूँ, लेकिन आज दोस्तों मैं नवरात्रे चल रहे हैं माता रानी के। आज मैं उनकी एक ऐसी आपको दिव्य लीला सुनाऊंगी जिसे आप सुनकर हैरान हो जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, हम आज की लीला कथा को शुरू करते हैं। दोस्तों, आज की लीला कथा है रेणु जी की। रेणु जी ने उन्होंने बताया कि दीदी, उन्होंने जो छठवां दिन होता है, उन्होंने छठवीं दिन ही कंजिकाएँ खिलाई थी और कंजिकाएँ खिलाने के दौरान उनके साथ एक ऐसी घटना घटित हुई जिसे वो कभी भी भूल नहीं सकती हैं, कभी नहीं भूल सकती। वो कहती हैं कि मेरे साथ माता रानी ने इतना बड़ा चमत्कार कैसे कर दिया। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों आज की ये लीला कथा। दोस्तों, आज की लीला कथा मुझे भेजी है रेणु जी ने ऊँचे डीह से। दोस्तों, ये यूपी में ही है। तो चलिए जानते हैं कि क्या घटित हुआ था उनके साथ। दोस्तों, नवरात्रे का दिन चल रहा था। रेणु कहती हैं कि मैं अपने हस्बैंड के साथ नहीं रहती हूँ। मैं अब मायके में आके रहने लगी हूँ क्योंकि किसी कारणवश मेरे हस्बैंड ने मुझे नहीं छोड़ा, मैंने ही उन्हें छोड़ दिया। बहुत सारी ऐसी बातें थीं जो उन्होंने कहा कि मैं आपको नहीं बता सकती दीदी, किस वजह से मैंने ही अपने हस्बैंड को छोड़ दिया और मैं अपने मायके में रह रही थी। मायके में रह रही थी तो पहले तो उन्होंने बोला कि मैं 3 साल से अपने हस्बैंड को मैंने छोड़ा हुआ है। तो पहले तो उन्होंने बताया कि 1 साल तक तो मैं अच्छे से अपने मायके में रही। मेरे मम्मी-पापा जो थे, उन्होंने मुझे बहुत अच्छे से रखा। मेरी एक बेटी है, उसको भी उन्होंने बहुत अच्छे से रखा। सब कुछ अच्छा था। फिर मेरे भाई की शादी हुई। जब मेरे भाई की शादी हुई तो 1 साल तक तो काफ़ी अच्छा सब कुछ चल रहा था, लेकिन फिर धीरे-धीरे जो हमारी भाभी आई थी, उनको मेरा रहना खटकने लगा था। वो हमेशा मुझे किसी न किसी चीज़ के लिए कह देती कि मतलब डायरेक्टली नहीं बोलती थी, लेकिन कभी न कभी किसी चीज़ के लिए कह देती थी कि दीदी, आप अपने घर क्यों जा मतलब कब जाएँगी, क्यों नहीं जा रही हैं? आप एक बार बात तो करके देखिए। मतलब वो मुझे ऐसी बातें कहती जिस वजह से मैं शायद कभी नहीं जाना चाहती। तो उनको ये बात नहीं पता थी। उसने बोला कि वो मुझसे काफ़ी बार इस बारे में बात कर चुकी थी, तो मैंने उससे एक बार साफ-साफ बोल दिया कि तुम क्या चाहती हो? क्या तुम यही चाहती कि मैं इस घर में रहूँ? तभी उसने कहा कि नहीं दीदी, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप इस घर में रहें, लेकिन आपका भी एक घर है, लेकिन फिर भी आप कितने दिन अकेली अपनी बेटी के साथ रहोगी? आपका भी तो खर्च चलाने वाला चाहिए। जब खर्च वाली बात आई तब मुझे पता चला कि मेरा भाई ही मेरे मम्मी-पापा के खर्च उठाता था, वो अपने भी खर्च उठाता था, साथ में मेरी बेटी का भी उठाता था। तो इस वजह से जो मेरे भाई मेरी भाभी थी, वो हमेशा मुझे यही बात कहना चाहती थी। बस वो इनडायरेक्टली कहती थी बात को, डायरेक्टली नहीं कहती थी। इस बात से रेनू कहती है कि मैं बहुत परेशान थी। फिर मैंने अपनी मम्मी से बात की इस बारे में कि मम्मी, मैं यहाँ पर नहीं रहूँगी। और क्योंकि वो कहती थी कि मैं सिलाई, बुनाई, कढ़ाई हर काम में बड़ी तेज़ हूँ। मतलब वो कहती हैं कि दीदी, इसमें कोई बड़ाई वाली बात नहीं है। वो कहती हैं कि मुझसे अच्छा ब्लाउज़ कोई सिल नहीं सकता और मुझसे मुझसे अच्छा सूट कोई नहीं सिल सकता। वो कहती हैं कि मैं हर मतलब कहते हैं ना कि इंसान के अंदर हर गुण नहीं होता, लेकिन वो कहती हैं कि मेरे अंदर हर गुण है। मैं बिना मतलब अपने गुण के, जो मेरे अंदर जो भी हैं कलाएँ हैं, जो मैं ये सब करके भी मैं अपने जीवन में बहुत कुछ कमा सकती हूँ। तो उन्होंने कहा कि उसके बाद फिर अब मैं ज़्यादा मतलब अपने भाभी से बहुत ज़्यादा नहीं बोला बोला करती थी। मतलब मुझे लगता था कि वो मुझे सुना रही हैं और ये बात सच भी थी। उन्होंने मुझे ये कहना शुरू कर दिया था। तो काफ़ी टाइम के बाद फिर मैंने सिलाई मशीन खरीदी। फिर मैंने सिलाई मशीन खरीदी और मैंने लोगों का कपड़ा सिलना शुरू कर दिया। तो जो लोग मुझे जानते थे मायके में, उन्होंने मुझसे कपड़े सिलाने शुरू कर दिए क्योंकि मैं बहुत अच्छा सिलती थी, पहले से ही सिला करती थी। तो वो कहती हैं कि मैंने सिलाइयाँ स्टार्ट कर दी करना और मेरी बहुत अच्छी खासी इनकम भी होने लगी। और आजकल तो आपको पता ही है कि ब्लाउज़ की क्या-क्या पीस मतलब प्राइस हैं सिलाई का, तो काफ़ी अच्छा मैं दिन भर में काफ़ी अच्छे पैसे कमा लेती थी। और इसी वजह से वो कहती थी कि मैं किसी काम के लिए मना नहीं करती थी। कोई मुझे छोटा-मोटा भी सिलने के लिए बोल देता तभी मैं सिलती थी। और वो कहती हैं कि माता रानी का इस नवरात्रि में झंडे जो होते हैं, जो माता रानी का लगाया जाता है, वो भी वो कहती हैं कि मैं बहुत सिला करती थी। रज़ाई गद्दे के जो खोल होते हैं चढ़ाने के लिए, तकिए की जो खोल होती है, वो कहते थे कि वो कटिंग कर कर के वो दे देते थे, मैं उसे भी सिलती थी। मुझे काफ़ी अच्छी इनकम होने लगी थी। तो कहती थी जब इनकम मुझे अच्छी खासी होने लगी, तो मैंने अपने मम्मी से ये बात करी कि
मम्मी मैं अब जो है इनकम तो मुझे होने लगी है तो मैं यहाँ पे नहीं रहूँगी। तो उनके जो भाई थे वो कहती हैं रेणु जी कि मेरे जो भाई थे उन्होंने बोला कि क्यों यहाँ रहने में क्या प्रॉब्लम है? तुम यहीं रहो ना, मैं तो हूँ ना तुम्हारा खर्चा के लिए। लेकिन फिर रेणु कहती हैं कि दीदी मैंने अपने घर अपने मम्मी को मेरी सारी बात मेरी मम्मी जानती थी, ना मैंने अपने पापा को ये बात कही और ना मैंने अपने भाई को ये बात बताई। मैं अपनी भाभी को अपने भाई और अपने पापा की नज़र में नहीं गिराना चाहती थी कि वो कह दें, क्योंकि मेरी भाभी ना हमेशा मुझे बातों को लेकर के कह देती थी। जैसे वही उन्होंने एक बात ये भी मुझसे शेयर की कि दीदी वही किचन, वही रसोई में मैंने चीज़ें इकट्ठा करी, मैंने हर चीज़ करी, मैंने रखने का सलीका बताया, सारी चीज़ें मैंने शादी से पहले मैं उसी किचन में सब कुछ करती थी। लेकिन आज वही किचन मुझे मेरा बेगाना-सा लग रहा था, आज वही घर मेरा लग रहा था कि ये मेरा है ही नहीं। मैं यहाँ पर क्यों आऊँ? भाभी मेरी रहने लगी, भाभी मुझे हर चीज़ के लिए कहती कि रोका-टोका करती कि ये बर्तन अगर उठाती हो तो यहीं पे रखा करो दीदी, इधर से उधर मत रखा करो। मतलब बहुत सारी ऐसी बातें थी, जो मुझे अच्छी नहीं लगती थी, लेकिन मैंने कभी कोई बहस नहीं की, कभी कोई लड़ाई नहीं की। उसके बाद वो कहती हैं कि मैं फिर वहाँ से मैंने एक रूम ले लिया। मेरे भाई ने मतलब मुझसे बहुत गुस्सा भी किए कि वो कहने लगे तुमने मन की हो गई हो, अब तो शादी हो गई है, अब तो हमारी सुनोगी नहीं। मैंने भैया से कहा कि आप परेशान ना हो, आपके पास भी बहुत सारे खर्चे, आपके पास भी बच्चा है, आगे चल के और भी बच्चे होंगे, तो आप कब तक हमारा खर्चा चलाएँगे? हमारा क्या, हमारा कोई ये तो है नहीं कि आज हम यहाँ हैं, कल को शादी कहीं और कर लेंगे तो हम चले मैं शादी भी कहीं नहीं करूँगी, ये भी आप जानते हैं। क्योंकि जहाँ मुझे एक बार धोखा मिल गया, वहाँ मैं नहीं चाहती कि मुझे दोबारा से धोखा मिले इस चीज़ को लेकर के। तो इसीलिए फिर उनके भाई ने भी उनसे बोलना बंद कर दिया। वो कहती हैं मेरे भैया ने मुझसे बोलना बंद कर दिया, पापा भी मुझसे थोड़ा गुस्से में रहने लगे, बस भैया ने एक रूम ढूँढ दिया। तो उस रूम में काफ़ी ठीक-ठाक रूम था। मैंने अपनी सिलाई मशीन सारा कुछ मैंने वहाँ पर और अपने जो मोहल्ले के लोग थे, मैं वहाँ से बहुत मतलब थोड़ी दूर नहीं, थोड़ा ज़्यादा दूर चली गई थी और मैंने लोगों से बता दिया था कि मैं वहाँ पर सिलाई करती हूँ, मैं यहाँ पर नहीं सिलाई करती, क्योंकि वो मार्केट था जहाँ पर मैं रहने वाली थी और ये थोड़ा हमारे यहाँ गली में पड़ जाता था हमारा घर। तो इस वजह से वो कहती मार्केट में थी तो लोगों को आने-जाने में भी दिक्कत नहीं होती थी। मार्केट में ही हमारा सारा काम हो जाता था। वो कहती थी मैं दिन के 4 से 5,000 रुपए अच्छी इनकम कर लेती थी दिन भर में। तो इसी तरह से वो कहती है कि मैंने अच्छा-खासा अपना घर भी लिया, मैंने एक-एक चीज़ें अपनी गृहस्थी बनाई। गृहस्थी बना के मैं एक सुख चैन की ज़िंदगी जीने लगी। उसके बाद वो कहती हैं कि दीदी सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, तो अभी आए नवरात्रे। नवरात्रे में 9 दिन मैंने व्रत रखा। मैं हर साल ही व्रत रखती हूँ, कोई आज नए का नहीं रखी, मैंने व्रत रखे। तो जहाँ मैं रहती थी ना, वहाँ पर कुछ लोग थे जो मुझे देख कर के मुँह बनाया करते थे। आपको तो पता ही है, उन्होंने बोला कि आजकल जिसके पास हस्बैंड नहीं होता या जो घर में अपने नहीं रहती, उन लड़कियों, उन औरतों को बहुत ही गलत समझा जाता है। मुझे भी बहुत गलत समझा जाता था कि ये अकेली रह रही है, अकेली क्यों रह रही है? घर में माँ-बाप हैं, भाई-बहन हैं, भाई है, भौजाई हैं, तो क्यों नहीं साथ रहती? मतलब मुझे हर चीज़ में गलत समझा जाता था। वो तो मैं जानती हूँ ना कि मुझे यहाँ पर अलग क्यों रहना, क्यों मैं अपने भाई और भाभी की गृहस्थी खराब कर दूँ वहाँ रहकर। वो कहती बस इसलिए मैंने अलग लिए, लेकिन लोग मुझे ऐसे बोलने लगे, कभी-कभी कोई ताने भी मार कर चला जाता, मैं उतना बुरा भी नहीं मानती। लेकिन इस बार उन्होंने कहा कि नवरात्रे मैंने व्रत रखा, सब कुछ अच्छा हुआ। उन्होंने ये भी बताया कि दीदी पीरियड्स की टाइमिंग मेरी इसी टाइम पर आने वाली थी, तो मैंने सोचा कि मैं जो छठवाँ दिन है माता रानी का, उसी दिन मैं जो है माता रानी का जो हम लोग खिलाते हैं, कंजिका पूजन करते हैं, कन्या खिलाना, वो कहती हैं कि हमने उसी दिन सोचा था कि हम करेंगे। क्योंकि पीरियड्स का टाइम चल रहा था तो हो जाता, तो इससे सारी चीज़ें गड़बड़ हो जाती, तो इसलिए उन्होंने कहा कि मैं जो है इसी में मैंने खिलाने का सोच लिया था। तो वो खिलाने के लिए सारी चीज़ें जो भी मार्केट से जाकर सब कुछ ले आती हैं और सब कुछ करती हैं, तो उन्होंने कहा कि अब कंजिका को बुलाना पड़ता है ना कि यहाँ पर चले आइएगा। तो उन्होंने बोला कि दीदी कंजिका को बुलाने के लिए हमने सबके घर में कह दिया। छठवाँ दिन भी आ गया। मैंने सुबह पूरी हलवा बनाया, चने का प्रसाद बनाया, सब कुछ बनाया मैंने, कुछ गिफ्ट्स भी ले आई थी मैं सबके लिए। तो हमारे वहाँ पर सिर्फ़ 4 लड़कियाँ आईं। तो मैंने पूछा, कुछ जो लड़कियाँ आई थी, मैं जिनके घर सहेजने गई थी, तो मैं उनके यहाँ गई, मैंने कहा आंटी जी बच्चियों को भेज दीजिए, तो आंटी जी ने साफ-साफ मना कर दिया कि नहीं, मैं तुम जैसी औरतों के घर नहीं भेजूँगी। क्या पता कल को तुम्हारा ही असर मेरी बच्चियों पर पड़ जाए और मेरी बेटी के साथ भी ऐसा हो जाए, वो भी खुद से कमाने खाने लगे, मैं तुम्हें नहीं भेज सकती तुम्हारे पास। अब ये बात सुनकर वो कहती है कि मैं व्रत थी, मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया था। मैंने कहा हे माता रानी, क्या यही दिन के लिए मैंने आपका व्रत रखा था कि मैं सुबह-सुबह यही बातें सुनूँ? वो कहती है कि मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने कुछ भी उनसे नहीं कहा, मैं वहाँ से वापस चली आई। मैंने सोचा कि चलो मैं यहाँ से नहीं, मैं दूसरी जगह से बुला लेती हूँ। लड़कियों को देखा तो लड़कियाँ थी ही नहीं, जो भी थी सब बड़ी-बड़ी थी, उतनी बड़ी लड़कियों का पूजन वैसे भी नहीं होता। उन्होंने कहा कि मैं 11 साल की बच्चियों को ढूँढ रही थी जो छोटी-सी मतलब छोटे उम्र की हों,
लेकिन मुझे कहीं भी लड़कियाँ नहीं मिली। जो भी थी उन्होंने सब अपने-अपने घर में आने से मना कर दिया। कुछ लोगों ने कहा कि कुछ कर करा दोगी तो? माता रानी का दिन चल रहा है, टोटने-टोटके लोग करते रहते हैं, तुम कुछ कर करा दोगी तो मेरे बच्चे का क्या होगा? ऐसी बातें उन्होंने कहा तो वो कही थी कि 4 लड़कियाँ आई और मेरी बेटी मिलाकर 5 लोग हो गए। 5 के अलावा मुझे 4 कन्याओं की और ज़रूरत थी और मुझे बहुत ज़रूरत थी और मुझे यही मतलब ये था कि करवा देती हूँ, अच्छा होगा, नहीं तो पीरियड्स वग़ैरह आ जाएँगे तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी, कोई करने वाला भी नहीं है। तो कहती है कि मैं बहुत परेशान हो गई, मैं बहुत रोई जाकर घर में। जो लड़कियाँ आई हुई थीं, वो भी उनसे भी मैंने बोल दिया कि बेटा अभी हम थोड़ी से और लोगों को बुला लेंगे तब आप आना। मैं रोई, मेरी बेटी जो है मेरे पास बैठी थी, वो मुझसे बार-बार पूछ रही थी कि मम्मा क्या हुआ? लेकिन मैं अपनी बच्ची को क्या बताती कि मेरे साथ ये हो रहा है। वो कहती मेरी माँ जो रहती थी वो भी आईं। मेरी माँ भी जब वहाँ पर आईं तो मेरी माँ ने देखा मुझे मैं रो रही हूँ तो उन्होंने मुझसे सब पूछा कि क्या बात है? मैंने बताया कि कोई अपनी लड़कियों को भेजने के लिए राज़ी नहीं, कोई कहता है टोना-टोटका कर देगी, कोई कहता है कुछ कर धरा देगी, कुछ ऊपरी बवाल कर देगी हमारी बेटी के ऊपर। कुछ ये कहती कुछ मतलब बहुत तरह-तरह के लोग मुझे बातें कर रहे हैं, बताओ मैं क्या करूँ? उसके बाद दोस्तों कहते हैं ना कि माता रानी के घर देर है अंधेर नहीं है। कहती हैं कि दीदी शायद किसी के साथ ऐसी घटना घटित हुई हो जो मेरे साथ घटित हुई। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। उन्होंने कहा कि दीदी मैंने नवरात्रि पूजा की लेकिन हमारे पास 5 लड़कियाँ आईं। 4 जो थीं 5 लड़कियाँ थीं लेकिन 5 लड़कियाँ हमारे पास और आ गईं। 5 लड़कियाँ अचानक से जब हमारे घर आईं और उन्होंने सलवार सूट पहन रखा था और उन्होंने अपना जो ये हो रिहल होता है, रिहल लिया हुआ था, उन्होंने कुछ किताबें ली हुई थी। वो अचानक से हमारे घर पे आईं और उन्होंने अपना मेरा दरवाज़ा खटखटाया। जब मैंने दरवाज़ा खटखटाया तो मैंने खोला, मैंने उनको देखा तो उन्होंने कहा कि आंटी मुझे प्यास बहुत तेज़ लगी है, हमें पानी दे दीजिए, अभी-अभी हम मदरसे से आ रहे हैं। ये बात सुन के मैं बड़ी ही हैरान हो गई। मैंने कहा कहाँ से आ रही हो? तो उन्होंने कहा कि हम उर्दू पढ़ने के लिए गई थीं और हम यहाँ पर जो है आए हैं, अभी आप हमको पानी दे दीजिए, हमको बहुत प्यास लगी है। तो वो कहती हैं कि मैं तुरंत उन्हें पानी देती हूँ पीने के लिए। पानी देते ही पीते तो कहती हैं, वो लड़कियाँ ही मुझे ये कहती हैं कि दीदी आप मुझे ना वो खाने के लिए दे दोगी क्या? ये सुनते ही मैंने कहा कि मैं तो भोग माता रानी के लिए, मैं तो कन्या कंजिका के पूजन के लिए मैंने ये सब रखा है, तो मैं तुम्हें कैसे दे दूँ? लेकिन वो कहती हैं कि फिर मुझे पता नहीं ऐसा क्या हुआ दीदी, मैंने कुछ भी नहीं सोचा, मैं जो 4 लड़कियाँ जो हमारे पास पहले से थी 5 ठो, मेरी बेटी को लेकर के मैंने उनको और इन तीनों सभी लड़कियों को मैंने बिठाया। मैंने कहा, "बेटा, तुम कहाँ से आई हो?" तो उन्होंने कहा कि, "मेरा घर बहुत दूर है, मैं अभी वहाँ जा रही हूँ, तो मुझे जाते-जाते टाइम लग जाता है, इसीलिए मैंने आपके यहाँ से पानी पीने के लिए माँगा।" वो कहती है कि, "तुम्हें ये सब खाना, मैं तुम्हारा छोटा-सा पूजन करूँगी, तो क्या तुम ये मेरे साथ वो कर सकती हो?" तो वो कहती हैं, "हाँ, क्यों नहीं?" तो वो बैठती हैं, वो कहती हैं कि फिर मैंने थाल में सबके पाँव धोए, मैंने सबको महावर लगाई। महावर लगाने के बाद मैंने चुनरी ओढ़ाई। चुनरी ओढ़ाने के बाद मैंने फिर उन्हें खिलाया, वो बहुत ही अच्छे से उन्होंने खाया, उन्होंने माँग कर और भी खाया। ऐसा लग रहा था कि वो भूखी हैं। मतलब जितना मैंने बनाया था ना, आज पहली बार ऐसा हुआ कि बच्चे छोड़ देते हैं, बच्चे नहीं खाते। प्रसाद मैंने नारियल, चुनरी, बतासा जो भी सारी चीज़ें थी मैंने उसको भी रखा था प्रसाद में, सारा चीज़ें उन लोगों ने बच्चियों ने खाया। खाने के बाद मैंने उन्हें गिफ्ट दिए, मैंने उन्हें पैसे दिए। पैसे देने के बाद उन्होंने मेरे सर पे आशीर्वाद दिए। आशीर्वाद देने के बाद वो वहाँ से चली गईं। तो वो जाते हुए उन्होंने कहा कि दीदी हम जा रहे हैं और हम यहीं पर आते रहते हैं, अब हम आपसे रोज़ मिलने आया करेंगे। उन्होंने कहा कि मैंने कहा हाँ ठीक है। फिर वो करके इतना चली जाती हैं दोस्तों। चली जाती हैं। उसके बाद फिर वो कहती हैं कि मैंने अपना मतलब उस दिन मैं बहुत ज़्यादा खुश हुई क्योंकि मैं व्रत तो थी ही। व्रत के बाद वो कहती हैं कि जिस दिन छठवां दिन था, 7वां दिन जब हुआ, तो मैं फिर से अपना सिलाई कर रही थी बाहर बैठकर। जब मैं सिलाई कर रही थी, तो वहीं से सिलाई ही कर रही थी, तभी वहाँ पर 2-4 आदमी और कुछ औरतें आईं हमारे यहाँ। हमने सोचा कि वो सिलाई के लिए आ रही हैं, लेकिन वो जो पाँचों बच्चियाँ थीं, वो भी उनके साथ आई थीं। वो सब पाँचों बच्चियाँ आईं तो उन्होंने मुझसे वो आती हैं घर में और तुरंत हमारे यहाँ खड़े हो जाते हैं। वो कहते हैं कि पहले ये बताइए आपने हमारी बेटियों को महावर क्यों लगाया? आपने हमारी बेटियों को क्या खिला दिया? वो तो कहती है हमें प्रसाद दिया दीदी ने और आप होती कौन है देने वाली? ये बात सुन कर के मैं हैरान हो जाती हूँ। मैंने तुरंत कहा कि हे माता रानी, क्या मेरे प्रसाद में कोई गड़बड़ी हो गई? क्या आप लोग कौन हैं और यहाँ पर क्या? तभी उन्होंने बताया कि हम मुस्लिम धर्म के हैं और तुमने अपना कन्या पूजन मुस्लिम धर्म की लड़कियों के साथ पूरा किया है। इतना सुनते ही वो बिल्कुल हैरान हो जाती हैं और वो कहती हैं कि मेरी आँखों में आँसू आ जाते हैं। मैंने कहा कि हिंदू और मुस्लिम से कुछ नहीं होता भैया, हमारे पास ये लड़कियाँ खुद चलकर आई थीं और ये किसी और का नहीं, ये माता रानी का ही आशीर्वाद था। हमारे पास कोई लड़कियाँ नहीं थीं। ये
आगे से आई, उन्होंने पानी माँगा और हमने उनको प्रसाद दिया। हमने अपना कन्या पूजन पूरा किया। उसके बाद जो 3 औरतें और आई थीं, उन्होंने हमसे पूछा कि अच्छा, तो तुमने इनसे पूछा नहीं कि ये कौन-सी? उन्होंने कहा कि इन्होंने बताया कि मैं उर्दू पढ़ के आ रही हूँ। तभी मेरे मन में ये आया कि ये माता रानी का ही संकेत है। अगर मैं पूजन नहीं करती ना, तो मुझे कोई लड़कियाँ नहीं मिलती। इसलिए मैंने जात धर्म नहीं देखा, कन्याएँ भगवान का ही स्वरूप होती हैं, माता रानी का ही स्वरूप है, जो उन्होंने हमारे घर में वो चल कर आईं। इतना सुनते ही जो वो आदमी तीनों आए थे ना, वो थोड़ा-से मतलब नम हो गए, थोड़ा-सा उनकी जो बोली बहुत टाइट थी, बहुत ज़ोर-ज़ोर से बोल रहे थे, वो थोड़ा-सा धीमा बोलने लगे। जो औरतें थीं, वो भी खड़ी होकर सोचने लगी। फिर उन्होंने कहा कि चलो कोई बात नहीं, तुम्हारा यहाँ पर घर है तो कहती हैं, तो वो उन्होंने पूछा कि तुम करती क्या हो? तो उन्होंने बोला कि हम सिलाई करते हैं यहाँ पर, अकेले रहते हैं, हमारे हस्बैंड हमारे साथ नहीं रहते, हमारी एक बेटी है। वो सब ये सब देख कर कहती हैं कि कोई बात नहीं बेटा, सही कह रही हो। तुम्हारी जो माता रानी नवरात्र तुम्हारे चल रहे हैं ना, ये सब उन्हीं का ही शायद प्रताप है जो तुम्हारे घर में ये हमारी बेटियाँ आईं। बाकी जब ये घर गईं ना, तो हमें पहले तो बहुत गुस्सा लगी ये सब देख कर के, कि ये सब कहाँ से क्या करवा के आईं, क्योंकि हमारे यहाँ रंग लगाना ना नापाक माना जाता है। लेकिन ये माता रानी का महावर है ना, तो हम इसे नापाक नहीं मानेंगे। बिल्कुल इस चीज़ को हम मानेंगे अपने मतलब बहुत मैं खुश हूँ कि चलो हमारी लड़कियाँ, हमारे धर्म की लड़कियाँ तुम्हारे किसी काम में आईं। उसके बाद उन्होंने कहा कि हम बहुत ज़्यादा खुश हैं और आज के बाद तुम सिलाई का काम करती हो ना, तो जो भी हमारे यहाँ का जितना भी काम होगा सिलाई का, सब तुम्हारे यहाँ आएगा। कोई परेशानी वाली बात नहीं है। तुम अच्छे से काम करना। और जो वो आदमी थे, जो भी आए थे ना, उन्होंने बोला कि अगर तुम्हें कोई भी परेशान करे या कोई कुछ भी तुम्हें गलत बोले ना, तो हम हैं तुम्हारे साथ। हमें अपना भाई ही समझो, भाईजान समझो अपना, और कोई परेशानी होने वाली बात नहीं है। हम तो सोचे कि यहाँ ये कहाँ से क्या करवा के आई हैं। हमें नहीं पता था कि तुम्हारी माता रानी का आशीर्वाद है। चलो ठीक है, इतना कह के वो वहाँ से चले जाते हैं। उसके बाद दोस्तों, वो कहती हैं रेणु कि तब मुझे साँस में साँस आई, मुझे लगा कि मैंने क्या गलती कर दी। उस समय मुझे पता चला कि सच में लड़कियाँ चाहे मुस्लिम की हों, चाहे हिंदू की हों, वो कन्याएँ ही होती हैं। और वो छोटी-छोटी कन्याएँ इतनी सुंदर लग रही थी ना, कि उस समय मुझे पता ही नहीं चला कि वो हिंदू हैं या मुस्लिम हैं। बस मुझे ये लग रहा था कि हमारे घर में माता रानी का आगमन हुआ है और हम उनका कन्या पूजन करें। उन्होंने कहा कि दीदी, ये घटना मेरे साथ अभी इसी छठवें दिन घटी है नवरात्र के। वो कहीं कि मैं बड़ी ही हैरान हूँ, मैं समझ नहीं पाई कि ये सब क्या माता रानी का ही प्रताप है, उन्हीं का आशीर्वाद, या चमत्कार है या कुछ और था, ये मैं आज भी नहीं जान पा रही हूँ। तो उन्होंने कहा कि आपकी मैं कहानियाँ हमेशा से सुनती हूँ, तो मुझे लगा कि आज मैं आपकी ये कहानी अपने इनकी बताऊँ, क्योंकि वो कहती हैं कि मैं कभी लड्डू गोपाल जी की दीदी पूजा नहीं करती। लेकिन हाँ, अब आपकी मैं कहानियाँ सुनती हूँ, तो मेरा भी मन है कि मैं भी लड्डू गोपाल जी ले आऊँ। उन्होंने कहा कि जब भी मुझे कभी भी लड्डू गोपाल जी के कोई भी चमत्कार दिखेंगे, तो मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँगी। तो उन्होंने कहा कि दीदी, ये चमत्कार मुझे नवरात्र के दिन में दिखाए, और मुझे नहीं लगता कि शायद किसी के साथ माता रानी ऐसा चमत्कार करेंगी। मैं बहुत अपने आप को भाग्यशाली समझती हूँ कि माता रानी ने मुझे ये सौभाग्य दिया कि मैं कन्या पूजन कर सकूँ। तो दोस्तों, ये रेणु जी की थी लीला कथा, जो आप सबने आज सुनी। आप सबको क्या लगता है, क्या सच में ऐसा होना चाहिए था? क्या रेणु जी ने गलत किया करके? आप सब जैसा भी हो मुझे ज़रूर बताइएगा। चलिए, मिलती हूँ फिर से एक नई लीला कथा के साथ, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा।